डिस्पैच चलो सर सेंटर सर कमिंग सून ब्रदर थोड़ा पीछे बोला पहले इसके लिए हाँ हाँ Sir, look this camera. All of you. Look this camera. Yeah, looks here. सेंटर कैमरा All of you look here. Right to left. सेंटर कैमरा So thank you. भागो भागो One of the bite. Photo करने. Here we go. साइड हट जाओ प्लीज प्लीज पंकज सर एक बाइट करें प्लीज आगे आगे रेडी प्लीज One second. So firstly many congratulations आज वर्ल्ड प्रीमियर है बॉडी हैव टू से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है एक नए किरदार के साथ और एक नया प्लॉट के साथ आ रहा है What do you think? सबसे सबसे पहली बात तो ये है कि कन्नू बहल एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपना पूरा टाइम लेते हैं फिल्म बनाने में। उनको वो किसी तरीके का प्रेशर उनको पसंद नहीं है। तो हमने इस फिल्म को कई सारे शेड्यूल में हमने शूट किया था। एक तो कोरोना का टाइम भी था और जब हमने शुरू किया था उसी समय बहुत सारे लोगों को कन्नू को मुझे सबको डेल्टा वायरस से हम इन्फेक्टेड हुए थे एंड दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। फिर शूटिंग रुक गई थी, फिर उसके बाद फिर किसी तरह से शुरू किया था। तो इस तरह से करके फिल्म बनी एंड कन्नू बहल टुक हिज ओन टाइम इन पोस्ट प्रोडक्शन। और फिल्म जो है अब लोगों के सामने मामी में आ रही है इतने प्रेस्टीजियस फिल्म फेस्टिवल में। बहुत ही कमाल की फिल्म है और एक अलग तरीके से एक जर्नलिस्ट जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का किरदार है, जो क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, किस किस तरीके से वो पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल चैलेंजेस को लेता है, जो रिस्क उठाने पड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी संभालना पड़ता है। इस तरह की कहानी है। उसमें मेरा किरदार जो है ग्रे है, एक ऐसा आदमी जो एक इन्वेस्टिगेशन के तह में जाते हुए उसको लगता है कि शायद कुछ और बड़ी चीज़ उसके ज़िंदगी में हो सकती है और ये करते करते वो पूरी पर्सनल लाइफ को खो देता है। तो इस तरह की कहानी है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। जिस तरह भी आपने मेंशन किया इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट की आपका किरदार है इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट को किसी को आपने फॉलो किया फॉर दिस कैरेक्टर या आपने नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। हुसैन हैं और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि दिल्ली में हैं, दिल्ली पत्रकारिता में। उनका नाम नहीं लूँगा मैं। कुछ एक लोग हैं जो मुंबई शहर में, जिनसे कई सालों का हमारा संबंध है, क्योंकि जब सत्या से लेके अब तक फिल्म को लेकर के किसी न किसी फिल्म को लेकर के उनके साथ बातचीत होती रही। तो एंड दे डोंट लाइक टू बी मेंशन्ड या सर जिस तरह आपने ये कैरेक्टर निभाया है क्या आप अब सच में समझ सकते हो कि पूरी ज़िंदगी अपनी इन्वेस्टिगेशन के पीछे एक जर्नलिस्ट निकाल देता है और जर्नलिस्ट को लेकर अब आपका माइंड वर्क कितना है? नहीं, जिस तरह की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की बात मैं कर रहा हूँ या मैं किरदार निभा रहा हूँ, वो लोग अभी भी वैसे ही हैं। लेकिन मीडिया आम तौर पे सोशल मीडिया के का एक बहुत बड़ा इंटरप्शन हुआ है हमारे पूरी इन जर्नलिज्म में। उसमें एक तो ओवरनाइट जर्नलिस्ट पैदा हुए हैं। ओवरनाइट जर्नलिज्म का एक फ़ायदा है, ये है कि जो यंगस्टर्स हैं वो जर्नलिज्म की तरफ आए हैं
दूसरा नुकसान ये हुआ है कि देयर इज़ ऑलवेज अ शॉर्टकट टू स्टारडम और टू अ बेटर मनी, बेटर पे चेक। उसके चक्कर में जर्नलिज़्म भी जो है उसका नुकसान हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल जर्नलिज़्म हो, चाहे वो फिल्म जर्नलिज़्म हो, वो उस तरह से तो नुकसान हुआ ही है पूरे तरीके से। सर, बॉलीवुड मूवीज़ एंड साउथ इंडियन मूवीज़ अक्सर कंपेयर किया जाता है, और आजकल इन दिनों में जब से मूवीज़ कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गई, तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उन चीज़ों को लेकर कि साउथ इंडियन एक्टर्स बॉलीवुड में आके काम कर रहे हैं, मूवीज़ बहुत हिट हो रही है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एज ए एक्टर? देखिए, मेन स्ट्रीम सिनेमा तो हमेशा कमर्शियल था। ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत कमाल का सिनेमा बना रहे थे। वो मेन स्ट्रीम सिनेमा हिंदी में भी जो है ऐसा कोई कमाल का सिनेमा कभी भी नहीं बना रहे थे। लेकिन बीच में एक फेज़ आया था जब उन्होंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया था, एंड दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द इंडी फिल्म्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स एंड द एक्टर्स, जो पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री से, या जैसे दिवाकर है या अनुराग है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रभाव रहा। लेकिन अभी अचानक से फिर से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम हुई, ये सोच के कि हम बनाएंगे तो लोग थिएटर में आएंगे, लेकिन वो भी फेल हो रहा है। तो वी आर लिविंग इन अ वेरी मिक्स्ड टाइम है अभी। एक चीज़ चलती है या 3 चीज़ पूरे साल में चलती है तो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले जो है 30 चीज़ें चलती थी और 3 चीज़ नहीं चलती थी। तो समवेयर वी आर नॉट एट फॉल्ट, इट्स द टाइम दैट वी आर इन। इट्स अ टाइम में क्या होता है कि अभी वो समय है जब चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, मंथन हो रहा है। हमें धैर्य रखना पड़ेगा, हमें अपने अंदर में होप रखना पड़ेगा। चीज़ें सही होंगी, वो कब होंगी अभी पता नहीं है, लेकिन होंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। सर, आपकी हर मूवी कहीं ना कहीं ऑडियंस को कनेक्ट करती है। इस मूवी का यूएसपी क्या रहेगा ऑडियंस को कनेक्ट करने का? अगेन, जिस तरह की दुनिया लोगों ने देखी नहीं है, जर्नलिज़्म जो है, या जर्नलिज़्म का एक बहुत बड़ा पार्ट है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म का, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं, या उनकी ज़िंदगी क्या है, वो उनकी अपनी पर्सनल लड़ाई क्या हो रही होती है, उसके बाद भी अब वो ग्रीड, वो स्ट्रगल, वो हर दिन की जो है अपने सर पे जो है खतरा लेकर के वो जर्नलिज़्म करते हैं, ये भी चीज़ सामने आएगी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है इस फिल्म में, जिससे लोगों को एक जर्नलिस्ट की लाइफ की कई सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। थैंक यू।